हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवेल। यह सोललैंड नोवेल की समरी पर बेस्ड पार्ट 53 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पिक्चर को याद रखना, यह बीबीडोंग का डिवाइन वेपन है। इसके बारे में एक वेबसाइट में मैंने पढ़ा हुआ है। यह टॉप 10 डिवाइन वेपन में से एक है। ग्रैंड मास्टर की आंखों में भी आंसू छलक रहे होते हैं और तांगसन ग्रैंड मास्टर की जिंदगी की लगभग सभी बातों को रिपीट करता है और आखिरी में ग्रैंड मास्टर को पिता मान लेता है और तांगसन ग्रैंड मास्टर को फादर कहता है। ग्रैंड मास्टर खुश होते हुए खुद का नाम लेते हैं और कहते हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है, मेरा एक बेटा है, और हंसने लगते हैं। अपनी हंसी के दौरान ग्रैंड मास्टर का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उनकी हंसी भी घुटने लगती है और कमजोर होते हुए गिर पड़ते हैं। जैसे ही तांगसन ने ग्रैंड मास्टर को फादर कहा तो ग्रैंड मास्टर को लगता है उनका हर सपना पूरा हो गया है। ग्रैंड मास्टर ने इतने सारे दुख जो इतने समय से अपने दिल में रखे हुए होते हैं वह एकदम से फूटते हुए खुशी में बदल जाते हैं। लेकिन इसको ग्रैंड मास्टर की मेरिडियन नहीं झेल सकी और तुरंत ही ब्रेक हो जाती हैं। ग्रैंड मास्टर की सांसें कमज़ोर होती जा रही होती हैं और तांगसन से कहते हैं, लिटिल सन, धन्यवाद आपका। यह समय मेरे जाने का है, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा है बीबीडोंग को मार देना। इससे तांगसन खुद इतना हैरान हो जाता है कि वह फिर से फादर की जगह टीचर ही कहने लगता है और कहता है, नहीं टीचर, ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी तांगसन की ब्लू लाइट पूरी तरह से ग्रैंड मास्टर को कवर कर लेती है और कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सी गॉड की पावर ग्रैंड मास्टर में एंटर हो जाती है। ग्रैंड मास्टर की हार्ट मेरिडियन लाइन सभी में सबसे वीक होती है और तांगसन इसे ही सही करते हुए ग्रैंड मास्टर को वापस ला सकता है। हालांकि ग्रैंड मास्टर के दुखों के कारण वह पहले ही काफ़ी ज़्यादा डैमेज होती है। तांगसन ने अपने सी गॉड की डिवाइन पावर को ग्रैंड मास्टर पर उड़ेल दी। साथ ही ग्रैंड मास्टर को अपना ब्लड निकालते हुए उनके हार्ट मेरिडियन लाइन तक ले जाता है, जिसमें ब्लू सिल्वर एम्परर राइट लेग की रिकवरी एबिलिटी भी शामिल होती है और तांगसन उन्हें कंट्रोल करने लगता है। तांगसन की सभी कोशिशों से ग्रैंड मास्टर की मेरिडियन लाइन ने एक बार फिर से वर्क करना शुरू कर दिया होता है। इसके बाद तांगसन सभी मेरिडियन को सही करने लगता है। पूरे 1 घंटे बाद ग्रैंड मास्टर फिर से सांस लेना शुरू कर देते हैं। उन्होंने महसूस किया उनका सोल लेवल 5 रैंक तक बढ़ गया है। इसके बाद गहमा गहमी के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है और इसके तुरंत बाद तांगसन कियान रेनुक्स के ना मिल पाने की बात बताता है और इसके साथ सभी अपने आगे का प्लान बनाते हैं। एस्पीसियस हिल माउंटेन पास के पास कुछ सैनिक तैनात करने की बात करते हैं। लगता है यह पास जियलिंग पास के आगे वाला पास है। पिछले किसी चैप्टर में दिया है, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं है। यदि मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट में सही कर देना। और इसी के साथ स्टार ल्यू एम्पायर की हेल्प करने की बात कहते हैं। सुई वांग तांगजियो से तांग आर्मी के साथ साथ क्लियर स्काई स्कूल के 500 डिसाइपल को दूसरे बैटल ग्राउंड में ले जाने के लिए कहता है। इन्हीं के साथ तांगसन दाइमोबाई जुजुक्विन और माहुंगजुंग को साथ जाने के लिए कहता है और इसके साथ ही तांगसन दाइमोबाई को स्टार ल्यू एम्पायर के राजकुमार होने की बात भी बताता है, जिससे सुई वांग हैरान हो जाता है। दाइमोबाई भी हाँ कह देता है। अगले ही दिन तांगजियो सभी सोल मास्टर के साथ और निंगफिंगजी के अलावा 2 और को छोड़कर 7 ट्रीजर ग्लेजटाइल क्लैन के डिसाइपल को लेकर निकल पड़ते हैं। जिस तरह से जियलिंग पास पर युद्ध चल रहा है वहाँ भी ऐसा ही कुछ होता है, जहाँ अभी यह सभी जा रहे हैं। 3 दिन बाद रिपोर्ट मिलती है। वुहान एम्पायर की एक पावर उसी तरफ बढ़ रही है। साथ ही वह गार्ड अपने घुटने टेकते हुए आगे बताता है, शुभ दर्रे, वही एस्पीसियस हिल माउंटेन पास। शुभ दर्रे से वह 100 ली की दूरी पर हैं और 10 लोग हैं। स्पीड ज़्यादा नहीं है, साथ ही वह भागने वाले लोगों में से भी नहीं है। तांगसन के दिमाग में पहला नाम ही कियान रेनुक्स का आता है, लेकिन बाकी सभी उन्हें हल्के में ले रहे होते हैं। ये लोग बात ही कर रहे होते हैं, तभी 2 सामान फिगर दिखाई दिए। वे सीधे शुभ दर्रे की तरफ नहीं बल्कि आसमान में होते हैं। हाफ रेड गोल्डन और सेकंड हाफ डार्क पर्पल था और आवाज़ आती है, तांगसन बाहर आओ और मरो। इन्हें कोई साफ तौर पर नहीं देख पा रहा होता है, लेकिन तांगसन देख सकता है। वह रेड गोल्डन होलो के साथ कियान रेनुक्स होती है, जिसका गॉड आर्मर पूरी तरह से ठीक हो गया है
साथ ही उसकी साइड में जिसकी बॉडी फ्लैशी पर्पल कलर के आर्मर से ढकी हुई होती है उसका चेहरा भी पर्पल होता है। वह और कोई नहीं बल्कि राक्षसा गॉड बीबीडोंग होती है। इस बार बीबीडोंग भी राक्षसा गॉड बनकर आई होती है। यह लगभग उसी समय के आसपास इनहेरिटेंस ले रही होती है जब तांगसन का इनहेरिटेंस चल रहा होता है। तांगसन के चारों ओर ब्लू लाइट दिखाई देती है जिसने जियलिंग पास को ब्लू कलर के वर्ल्ड में बदल दिया। तांगसन पहले ही जियलिंग पास के बाहर आ जाता है। क्या तांगसन का दिमाग खाली है? सब कुछ तांगसन के कंट्रोल में था, लेकिन तांगसन ने इस स्थिति की कभी कल्पना भी नहीं की होती है। वास्तव में वुहान एम्पायर के लाखों सैनिकों से कम लोगों की गिनती ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब तांगसन के सामने एंजल गॉड और राक्षसा गॉड होते हैं जो पूरे हेवन ड्यू एम्पायर को पलटकर रख सकते हैं। बीबीडोंग से भयानक डेविल ऑरा निकल रहा होता है। बीबीडोंग का ब्लू ग्रीन फेस और पर्पल आर्मर कुछ अलग ही होता है। साथ ही आर्मर से एक तीखी गंध निकलने के साथ साथ एक पर्पल क्लाउड से ढका हुआ होता है और उसके पीछे की ओर बाहर निकलते हुए 4 काफी बड़े सिकल्स ब्लेड निकले हुए होते हैं। तांगसन बीबीडोंग को देखते हुए धीमी आवाज में बोलता है, तुम 3 दिन पहले ही लौट आए थे ना? बीबीडोंग कहती है, तुम एक अनएक्सपेक्टेड बच्चे हो। मेरा राक्षसा गॉड का इनहेरिटेंस तुम दोनों के ही जितना आसान नहीं था। इसके लिए मैंने पूरे 20 वर्ष बिताए हैं। मुझसे यह मत कहना तुमने कभी नहीं सोचा मैंने वुहान हाल में इतनी ऊंची जगह कैसे प्राप्त किया, और इसलिए ही क्यान डोलियो भी मेरे डिवाइन सेंस के कारण मुझे छूने की हिम्मत नहीं कर सका। और इसी के साथ एक प्रकार से तांगसन को धमकाते हुए कहती है, क्या हुआ अगर तुमने मेरी सोल मास्टर आर्मी को हरा दिया होता है? मैं यह फिर से ले लूँगी। पूरा डोलाओ कॉन्टिनेंट ही मेरा डोमेन है। और इसी के साथ बीबीडोंग तांगसन से कहती है, तांगसन क्या हुआ, तुम्हारा मुंह बंद क्यों है? तुम वास्तव में पावरफुल हो, यहाँ तक कि मेरी यह बेटी भी एंजल गॉड बनने के बाद भी तुम्हारी ओपोनेंट नहीं है। हालांकि अब तुम केवल उसका ही नहीं मेरा भी सामना करोगे। आज तुम्हारे मरने का दिन है। और तुम सही हो, मैं 3 दिन पहले ही आई थी। मुझे क्यान रेनिक्स की चोटों को ठीक करने के लिए 3 दिन का समय लगा होता है। मुझे लगता है यह वही समय था जब तांगसन क्यान रेनिक्स को ढूंढ नहीं पा रहा होता है, क्योंकि बीबीडोंग ने अपने ऑरा के साथ क्यान रेनिक्स को भी छिपा लिया होगा और इसी कारण से तांगसन उसके डिवाइन सेंस के साथ उसे भी नहीं ढूंढ पाया था। तांगसन मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, तुम्हें यह जानने के लिए 3 दिन का इंतजार करना पड़ा कि तुम मुझे हरा सकती हो या नहीं। इतने में क्यान रेनिक्स ने भी अपना मुंह खोल लिया होता है। बीबीडोंग से कहती है, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना, मैंने तुम्हें अपनी माँ के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया है। पहले तांगसन को मार डालो, बाद में हम अपने मसलों को सुलझा लेंगे। इसी के साथ बीबीडोंग क्यान रेनिक्स को देखती है। बीबीडोंग की आंखें तुरंत ही डार्क ग्रीन हो रही होती हैं और उसके अंदर ब्लैक वेब जैसा कुछ होता है जो बेहद ही अजीब लग रहा था। इसी के साथ हाथ में एक काफ़ी बड़ी डार्क पर्पल कलर की सिकल्स दिखाई दिया। इसी के साथ क्यान रेनिक्स भी एंजेलिक स्वॉर्ड को पकड़े हुए अलग हो जाती है। ऐसा कहा जा सकता है जब तांगसन सी गॉड बन चुका होता है तो वह बीबीडोंग को भूल ही गया होता है। तांगसन को अपना सबसे बड़ा ओपोनेंट क्यान रेनिक्स ही लग रही होती है और तांगसन इस पर कुछ पछताता भी है। यदि उस दिन तांगसन ने क्यान रेनिक्स को मार दिया होता तो आज उसके सामने केवल बीबीडोंग ही होती। लेकिन अब कौन जीतेगा यह कहा नहीं जा सकता। जिस तरह से जियलिंग पास में मिस्ट भरी थी उसी तरह से आसमान में फाइट शुरू हो चुकी होती है, जिसमें जो कमज़ोर था वह तांगसन है। ब्लू लाइट बदल जाती है और तांगसन अपनी 8 विंग्स के साथ क्यान रेनिक्स की ओर फ्लाई करता है। पहले लॉन्च किए गए सी गॉड डोमेन को पूरी तरह से अपने अंदर खींचने के कारण इस पल में तांगसन ब्लू लाइट से भरा हुआ होता है और एक प्रकार से देखा नहीं जा सकता था। क्यान रेनिक्स चौंक जाती है। इसी के साथ तांगसन को अटैक करते हुए देखकर एंजेलिक स्वॉर्ड भी तेजी से उठने के साथ लाइट की गोल्डन वॉल में बदल गई और तांगसन के अटैक का सामना कर रही होती है। तांगसन के पास क्यान रेनिक्स को पहले मारने के अपने कारण होते हैं, क्योंकि तांगसन क्यान रेनिक्स की ज़्यादातर एबिलिटी को समझ गया होता है, इसलिए वह उसका सामना अधिक आसानी से कर सकता है। और यदि पहले अटैक ना करे तो वह दोनों ही माँ बेटी यदि अटैक को चार्ज कर लेती हैं तो क्या तांगसन उसका अटैक ब्लॉक भी कर पाएगा? बीबीडोंग को भी उम्मीद नहीं होती कि तांगसन इतनी जल्दी अटैक कर देगा, लेकिन
वह फिर शांत होती है। इसी के साथ बीबीडोंग के हाथों में वह सिकल्स घूम जाता है। जो कुछ बड़ा दिखाई दिया वह अजीब होता है। आसमान में पर्पल लाइट का वह हिस्सा आगे की तरफ आता है और कई 100 मीटर ब्लेड में बदल गया, जिसने सीधे ही तांगसन की बैक की ओर अटैक किया। तांगसन के पास वह अटैक आता है, उससे पहले तांगसन क्यान रेनुक्स के सामने आ जाता है। तांगसन ट्रू सनफायर को पहचानता है। तभी तांगसन की आंखों में डिवाइन लाइट फ्लैश होती है और क्यान रेनुक्स से 30 मीटर की दूरी पर रुक जाता है। तांगसन आगे बढ़ने के लिए सी गॉड की पूरी ही पावर का यूज कर रहा होता है और इसके साथ अचानक रुकना यह खुद पर अटैक के बराबर होता है। हालांकि तांगसन इस स्थिति में परेशान नहीं हुआ, लगातार अपने स्टेप को परफॉर्म कर रहा होता है। तांगसन की सी गॉड रिमेंट अचानक भ्रष्ट हो पड़ती हैं और फिर से वही बड़े सी गॉड ट्राइडेंट में बदल जाता है और बीबीडोंग के अटैक को डॉज करते हुए ब्लू लाइट गायब हो जाती है। बीबीडोंग यह नहीं जानती है कि तांगसन क्या कर रहा है और जबकि क्यान रेनुक्स अपनी पूरी पावर के साथ प्रोटेक्शन का यूज कर रही होती है। यह तीनों गॉड हैं और बिजली के चमकने के साथ तेज होते हैं। प्योर गोल्डन ट्राइडेंट और गोल्डन लाइट के स्पेक्ट्स आसानी से बीबीडोंग के अटैक से बाहर निकल आए और इसके तुरंत बाद आगे बढ़ते हुए क्यान रेनुक्स की ओर अटैक करते हैं। क्यान रेनुक्स तांगसन से केवल 20 मीटर की दूरी पर ही होती है और जब ट्राइडेंट आगे की ओर रोल्ड होता हुआ देखा तो उसके सामने वही पर्पल सिकल्स होता है। आगे जो तांगसन ने देखा उससे वह चौंक गया। उस सिकल्स ने क्यान रेनुक्स के गॉड लाइट वाली बॉल को खत्म कर दिया। हाँ, यह सच है, बीबीडोंग कभी भी चाहे तो क्यान रेनुक्स को मार सकती है। बीबीडोंग इतनी पावरफुल है। जिस क्यान रेनुक्स के ट्रू सनफायर से तांगसन को बचने में कितने पापड़ लेने पड़ते हैं हम जानते हैं, लेकिन बीबीडोंग ने केवल अपना सिकल से ही सामने लाया है। इसी के साथ बीबीडोंग की शैडो के फ्लैश होने के साथ आगे कदम रखा, बस एक कदम, लेकिन फिर भी वह तांगसन के सामने आ जाती है। एक अजीब आर्क से वह सिकल से ट्राइडेंट के सामने होती है। लाइट के फ्लैश होने के साथ तांगसन ट्राइडेंट से अलग हो गया। हालांकि उसका सी गॉड रेमेंट ब्लू कलर की जगह गोल्डन ही होता है। तांगसन ने ट्राइडेंट घुमाया होता है एक पूरे सर्कल के साथ। तांगसन ने अनफिक्स स्ट्रॉम से बीबीडोंग के अटैक को रोक दिया होता है। यह दोनों ही वेपन टकराए होते हैं। तांगसन ने महसूस किया बीबीडोंग का वह सिकल्स वेपन ट्राइडेंट से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन उसमें इविल इंटेंट भरा पड़ा है। वह इतना अधिक है कि सी गॉड की डिवाइन पावर भी उसके आगे कम है, जिससे तांगसन कमज़ोर हो रहा है। एक आवाज़ के साथ तांगसन और बीबीडोंग दोनों ही अलग हो जाते हैं। तांगसन के चारों ओर पर्पल ब्लैक स्ट्रीम घूम रही होती है और बीबीडोंग के चारों ओर ब्लू एनर्जी का भंवर था और इससे दोनों को ही कोई फायदा नहीं होने वाला है। भले ही ऐसा दिखता है, लेकिन वास्तव में अभी तांगसन की हालत सबसे खराब है। सबसे पहले अपने अटैक को रोकना पड़ा, उसके कारण, और तुरंत ही गोल्डन 13 हेलब्रिड्स के लास्ट रूप का यूज, फिर बीबीडोंग के अटैक का सामना। इसलिए तांगसन की अभी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है और यदि तांगसन अब रुकता है तो यह दोनों ही अटैक कर सकते हैं। इसीलिए तांगसन पूरी पावर के साथ पीछे हुआ। इसी के साथ बीबीडोंग ने पहले से ही चार्ज किया हुआ अपना राक्षसा गॉड डोमेन लॉन्च कर दिया होता है और इससे क्यान रेनुक्स भी नहीं बच पाई, वह भी कुछ घायल हो जाती है। जबकि क्यान रेनुक्स के डोमेन ने उसे केवल कुछ ब्लॉक करने में ही हेल्प की होती है और तांगसन भी यह जानता था वह बिल्कुल भी नहीं रुक सकता है, नहीं तो ये माँ बेटी की जोड़ी उसे घेर घेर कर मारेगी। बीबीडोंग तो अपना बैलेंस ही बना रही होती है। तभी क्यान रेनुक्स ने भी संभलते हुए जो देखा, उसे एक गोल्डन फिगर तेजी से बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा होता है। तभी क्यान रेनुक्स ने अपनी जीभ को काटते हुए एंजेलिक स्वॉर्ड पर ब्लड डाल दिया। फिर वही हुआ, उसकी एंजेलिक रेमेंट में विस्फोट हुआ। हवा में बिखरता हुआ एंजेलिक फिगर दिखाई दिया और इस भयानक अटैक की एनर्जी ने आसपास के स्पेस को भी ब्लैक कर दिया, जो पिछले बार से ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसने तांगसन को ब्लॉक करके रख दिया होता है। सन गॉड की भयानक हीट ने स्पेस को भी ब्रेक करके रख दिया होता है। यह वास्तव में काफ़ी बड़ा खतरा था। बीबीडोंग भी हैरान होती है, लेकिन वह इस तरह के मौके को कैसे गंवा सकती है। उसी के साथ फ्लैशी लाइट तुरंत ही फूट पड़ती है। बीबीडोंग के हाथ में वह जाइंट सिकल के अलावा बैक पर 8 सिकल आते हुए दिखाई देते हैं। यह सब साथ में मिलकर 9 सिकल्स मिक्स हो जाते हैं।
काउंटलेस स्पायरलिंग मैजिकल पैटर्न के साथ राक्षस गॉड पर्पल स्किथ में बदलते हुए तांगसन की बैक पर अटैक करते हैं। तांगसन पहले ही क्यान रेनुक्स के कारण परेशान होता है और अब उसकी बैक की तरफ भी भयानक प्रेशर आ रहा होता है, लेकिन तांगसन रुकता नहीं है। तांगसन की 10 सोल रिंग फ्लैश होती हैं, जिनमें गॉड लेवल की सोल रिंग भी शामिल होती है। यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर